दौड़ रहे हैं इस तरीके से जिम में, ट्रेडमिल पे, वो भी बॉडी बनाने के लिए। और बहुत सारे लड़के और पुरुष इस टाइम जिमिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं, जो आगे चल के उनकी नपुंसकता का कारण बन जाता है। आज मैं बात करूंगी वो कारण जो जिम में होते हैं जिसकी वजह से नपुंसकता हो जाती है। नपुंसकता होने का सबसे बड़ा कारण है ये जो टेस्टिस हैं दो आदमियों की, ये शरीर से बाहर होती हैं। जब वो बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो दिमाग के केमिकल्स हैं और जो बॉडी के केमिकल्स जिनसे धड़कन बढ़ती है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन्स बोलते हैं, उन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। प्लस जो हार्मोन या टेस्टिस पे एक्ट करते हैं जिनको हम LH FSH बोलते हैं, उनका लेवल कम हो जाता है। अगर उनका लेवल कम हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस पे एक्ट नहीं करेगा, तो टेस्टोस्टेरॉन जो मेल हार्मोन है वो लेवल कम हो जाता है। एक्सरसाइज जब भी करें कृपया मॉडरेशन में करें और ऐसी जिसे कहते हैं हम हैवी एक्सरसाइज या सिवियर एक्सरसाइजेस ना करें। बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रेनिंग करेंगे अपनी और बॉडी को बहुत थकाएंगे, आपको पसीने आएंगे, आपका हार्ट रेट बहुत हाई हो जाएगा, आपको 80% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी जब आपका ट्रेडमिल पे जिस प्रॉपर जिम में आप जाते हैं, तो आपका स्पर्म का काउंट भी कम हो जाएगा, मोटिलिटी भी कम हो जाएगी और क्वालिटी भी कम हो जाएगी। और ये जो एक्सरसाइजेस करते हैं ये बॉडी बिल्डिंग जिसके आजकल बहुत ट्रेंड है, जो मसल्स बनाना चाहते हैं और अपनी बॉडी को पतला रखना चाहते हैं, या कई बार क्या होता है कि वो पतले होते हैं तो उसके लिए उनको बड़ी तरह के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अब ये सप्लीमेंट्स में कई बार एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, पहली बात। दूसरा, इनके अंदर सोया प्रोटीन होता है, इनके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टेस्टिस को डैमेज करते हैं। जो अंडेदानियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, जब वो छोटी हो जाती हैं तो स्पर्म्स काम नहीं करते और बनते भी बहुत कम हैं। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, कई तो इंजेक्शंस लेते हैं जो ताकि उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाए, अपने आप ही लगा लेते हैं वो इंजेक्शन। और ये जो इंजेक्शन है ये टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शन होते हैं कई बार, और इनसे क्या होता है कि यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन जब बाहर से मिलना शुरू हो जाता है तो टेस्टिस अपना टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनाती। जब टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनेगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाती है स्पर्म्स की। आज तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे कुछ सालों बाद आप प्रेगनेंसी लेने की कोशिश करेंगे, यंगर डेज में आपने बहुत जिमिंग करी, बड़े सप्लीमेंट्स लिए, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, पहली बात। दूसरी, आजकल हम सोया चाप वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो आदमियों को सोया नहीं खाना है क्योंकि उसमें ईस्ट्रोजन्स होते हैं जो फीमेल हार्मोन है, तो टोटली नो है, खासकर उन आदमियों के लिए जिनके स्पर्म काउंट्स कम हैं। दूसरी बात, उनको तला फला बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। मोटापा जो होगा और मोटापे की वजह से उनका जिम में जब वो जाएं तो एक्सरसाइजेस जो हैं वो माइल्ड एक्सरसाइजेस करें पतले होने के लिए। सडन वेट लॉस करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उनके जो हार्मोन्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। हार्मोन्स की प्रॉब्लम आने की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। सपोज आपने स्पर्म काउंट करवाया चेक और वो कम आया, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप पहले तो दवाइयाँ लेंगे, कुछ सप्लीमेंट्स डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और अपने हार्मोन्स चेक करवाएंगे। और अगर वो हार्मोन्स कम है ज़्यादा है, अकॉर्डिंगली आपका डॉक्टर बताएगा, तो आप अपना जो सैंपल है उसको हम फ्रीज करके रख सकते हैं। फ्रीज करके चाहे आप उसको 20 साल के बाद इस्तेमाल कर लो, सैंपल फ्रीज करने से आप अपने स्पर्म से अपना बच्चा पा सकेंगे। दूसरी बात, कृपया कोई भी सप्लीमेंट्स जो लेते हैं उनसे डॉक्टरी सलाह के बगैर ये सप्लीमेंट्स ना लें, बिकॉज ये जो सप्लीमेंट्स हैं ये बहुत टेस्टिस को डैमेज करती हैं। प्लस कुछ कैप्सूल दवाइयाँ खाते हैं और इंजेक्शंस जो इनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस हैं इससे जो टेस्टिस का फंक्शन है वो बंद हो जाता है। कई बार क्या होता है कि पुरुष जो हैं उनकी शादी होने वाली होती है, उनमें कमजोरी होती है, तो वो कोई लोकल डॉक्टर पे जाके या लोकल किसी वैद्य वगैरह के पास जाके ये कहते हैं हमें कमजोरी हो गई, जो अधकचरी नॉलेज से उनको ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिनसे उनका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन जब भी शरीर में टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा तो स्पर्म्स का काउंट, नंबर, मोटिलिटी सब कम हो जाएगी। और 2-3 एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक है, अगर आप विग्रस साइकिलिंग करते हैं, बहुत घंटों आप साइकिल चलाते हैं, तो जब गद्दी पे आप बैठते हैं तो ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है जो गद्दी पे बैठेंगे वो गर्म भी होएगा और
इसके ऊपर प्रेशर भी आएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप साइकिलिंग ना करें। दूसरी, अगर आप माउंटेनियरिंग करते हैं, बहुत कंटिन्यूसली, बहुत हाइट पे बहुत दिनों के लिए रहते हैं, उससे भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप रात को सोते हैं, और अगर आपको रात को सोने में सांस कम आती है या स्लीप एपनिया बोलते हैं, जिसे खराटे मारते हैं कई लोग, उनके भी स्पर्म्स में प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इन सब प्रॉब्लम से हमें बचना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिम में कोई सप्लीमेंट ना लें, और अगर हमें सप्लीमेंट चाहिए तो हम अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और अखरोट का बहुत महत्व है। प्याज है, गोभी है, पालक है, कद्दू के बीज हैं, दालें हैं, ये जो सब्जियां हैं, इन सब से स्पर्म्स के काउंट बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन जितने बच्चों में, यंग एज वेल एज मिडिल एज मैन जो भी जिमिंग करते हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो जिम मॉडरेशन में करें, हैवी एक्सरसाइजेज और हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें। और फ्री, जिनको सपोज कई आदमी ऐसे होते हैं जिनको स्पर्म्स अपने उनको कोई बीमारी होती है या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें टेस्टिस डैमेज होने का डर है, उनका लेवल आज लो आया है और हो सकता है उनके हार्मोन्स ख़त्म हो रहे हों, तो जो लेवल उनका आता है उससे वो अपने स्पर्म्स को इस तरीके से फ्रीज कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें आप जो स्पर्म्स हैं अपने बड़े सालों तक फ्रीज करवा सकते हैं एक सेंटर के अंदर। और ये चाहे स्पर्म्स आप 20 साल के बाद भी इस्तेमाल करें, पर डेफिनेटली फ्रेश स्पर्म्स का अपना फर्टिलिटी पावर होती है, पर इसमें भी फर्टिलिटी पावर ठीक ठाक होती है, खासकर उन आदमियों के लिए जिनको कोई कैंसर की बीमारी है या कोई कीमोथेरेपी चल रही है, तो उससे पहले वो अपने स्पर्म्स फ्रीज करा सकते हैं और उस सेंटर पे अपने फ्रीज रख सकते हैं, ताकि उनको बाद में सीमेन बैंक की ज़रूरत ना पड़े और वो अपने स्पर्म्स को अपना बच्चा पैदा करने में यूज़ करवा सके। ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों में फैलाइए। थैंक यू।